बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ इवनिंग स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। इवनिंग स्नैक के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। 3 कप मैदा, शुगर 4 टेबलस्पून पिसी हुई शुगर है और 1 टीस्पून यीस्ट, हाफ टी स्पून नमक। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। मिल्क 1 कप जो रूम टेम्परेचर का है, फ्रिज का यूज़ नहीं करना, तो इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब 1 अदद अंडा इसमें शामिल करूँगी और अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। बटर 3 टेबलस्पून, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और अब अच्छी तरह इसको गूंदूंगी। डो को बहुत अच्छे तरीके से अच्छी तरह गूंदना है। थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी और इसके ऊपर भी मैदा डस्ट करूँगी और डो को अच्छी तरह फाइन गूंद लूँगी। डो अच्छी तरह गूंदेंगे तो स्नैक आपका अच्छा बनेगा। इसके ऊपर फिर थोड़ा सा मैंने बटर लगा दिया है और इसको वार्म जगह पर रख दूँगी 1 घंटे के लिए, ताकि ये राइस हो जाए। अब कोकोनट 4 टेबलस्पून, 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और थोड़ा सा एग वाइट इसमें शामिल करूँगी और 3 टेबलस्पून मैंगो जैम। ये होममेड मैंगो जैम है, इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और इन सब चीज़ों को मिक्स करके और हम एक पेस्ट सी तैयार कर लेंगे। इस तरह पेस्ट होनी चाहिए और थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी। डो हमारी राइस हो चुकी है तो इसके अंदर जो एयर है वो निकाल देते हैं। बहुत ही टेस्टी स्नैक बनता है। और ओवन को मैंने प्री हीट पर लगा दिया है 200 डिग्री पर। 5 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे और अब इसके डो के 2 हिस्से कर देंगे। तो इस तरह 2 पेड़े बना लिए मैंने। तो थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है इसके ऊपर। अब इसकी चकोर रोटी बेल लूँगी। तो पैन मैंने उसके ऊपर ऑयलिंग करके बटर पेपर लगाकर साइड पर रखा हुआ है। तो ये चकोर रोटी बेल लेंगे। फिर उसके बाद 190 डिग्री पर बेक करेंगे इसको 20 से 25 मिनट। तो ये रोटी इस तरह इसके ऊपर पैन के ऊपर रख दूँगी और उसी तरह फिर दोबारा रोटी बेलूँगी। नीचे भी मैदा डस्ट किया है, इसके ऊपर भी मैदा डस्ट करूँगी और चकोर रोटी बना लूँगी। जो मटेरियल तैयार करके रखा हुआ था कोकोनट का और मिल्क का, तो वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे अच्छे तरीके से। और साइडों पे मैंने आधा इंच की जगह छोड़ी है, तो उसके ऊपर रोटी दोबारा सेट कर देंगे और टकिंग कर दूंगी साइड से, ताकि जो मटेरियल हमने इसके अंदर डाला हुआ है वो बाहर की तरफ ना निकले और दूसरा इसकी शेप भी खूबसूरत और अच्छी लगे। तो अच्छी तरह साइडों पे इसको टकिंग करने के बाद फिनिशिंग कर दी है। और डीप कट लगाऊंगी। डीप कट लगाएं। डीप कट लगाने से ये फ़ायदा होता है कि जब हम बेक करते हैं तो जो हम निशान लगाए होते हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं और हमारा स्नैक भी बहुत खूबसूरत लगता है। लाइट कट होंगे तो वो बीच में ही मर्ज हो जाएंगे और स्नैक जो है वो खूबसूरत नहीं लगेगा और कट प्रोमिनेंट नहीं होंगे। दूसरा एग योक जो हमने रखा हुआ था तो वो इसके ऊपर बाद में अप्लाई करेंगे। इसको मैंने 10-15 मिनट के लिए प्रूफिंग के लिए रख दिया था। ये प्रूफिंग हो चुकी है। अब इसके ऊपर एग योक अप्लाई कर देंगे। सारे के ऊपर एग योक अप्लाई करेंगे। एक तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है, दूसरा आलमंड काट के मैंने रखे हुए थे, सारे इस तरह सेट कर देंगे। रोस्ट होने के बाद आलमंड का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है। अब इसको बेकिंग के लिए 20 से 25 मिनट रखेंगे। ज़बरदस्त सा स्नैक हमारा तैयार हो चुका है और इसके ऊपर फिर नैपकिन रखूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। इसके ऊपर मैं बटर अप्लाई कर रही हूँ। बटर अप्लाई करने से ये दूसरा सॉफ्ट हो जाता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। मैंगो जैम है तो सारा इस तरह लाइंस में लगा दूँगी। खाने में जो बहुत अच्छा लगता है, सारी लाइंस में मैंने मैंगो जैम फिल कर दिया है। ये आप इवनिंग में चाय के साथ खा सकते हैं और नाश्ते में भी खा सकते हैं। और इस तरह थोड़े से कोकोनट फ्लेक्स भी मैंने डाल दिए हैं। तो काट के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा स्नैक तैयार हुआ है। जो इसके अंदर फिलिंग है बहुत टेस्टी बनी है।
मेरी फैमिली ने इसको बहुत इंजॉय किया, बच्चों ने नाश्ते में भी खाया और इवनिंग चाय में भी इसको खाकर इंजॉय किया। आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ खाएं और मुझे इसका फ़ीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।